अब मैं आपको गुणात्मक प्रदत्त के बारे में बताऊंगी। गुणात्मक प्रदत्त दो मुख्य रूप में होते हैं, वर्ड्स शब्द या चित्र। और जो चित्र हैं वह फोटो हो सकती है, चित्रकारी हो सकती है, तस्वीर हो सकती है, चलचित्र हो सकता है। इस लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा वर्ड्स पे ही, यानी शब्द जो प्रदत्त हैं उन पर ही फोकस रहेगा। जो वर्ड्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में वह आधारित होते हैं अवलोकन पर, जिसमें कि हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, या साक्षात्कार पर जिसमें कि प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर दस्तावेज़ों पे जिनका परीक्षण किया जाता है। इसमें दस्तावेज़ों में जो उपलब्ध सामग्री होती है वह भी लिखित होती है, उसका परीक्षण किया जाता है और परीक्षण करके जो प्रदत्त आते हैं वो भी शब्दों के रूप में ही आते हैं। प्रदत्त संकलन सामान्यतः स्थानीय सेटिंग में किया जाता है। यह प्रदत्त संकलन का कार्य लंबी अवधि तक चलता है। जब हम गुणात्मक प्रदत्त की बात करते हैं तो गुणात्मक प्रदत्त झटपट प्राप्त नहीं होते, इनको कम समय में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। कभी कभी प्रदत्त संकलन जो गुणात्मक प्रदत्त है उसका संकलन शोध के अन्य कार्य के साथ साथ दीर्घकाल तक चलता रहता है। ऐसे प्रदत्त या आंकड़ों का प्रसंस्कृत करना पड़ता है, उनकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब वो हम पहले वो जो आंकड़े जो एकदम तुरंत जो लिए जाते हैं ताज़े ताज़े, वह आंकड़े थोड़े रफ होते हैं, थोड़े बहुत उनमें सुधार की ज़रूरत होती है, कभी उनमें एडिटिंग की ज़रूरत होती है, थोड़ी उसमें ट्रांसक्राइब करने की किसी की ज़रूरत होती है यदि टेप रिकॉर्डिंग है तो, और उनमें संशोधन की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से जो ट्रांसक्रिप्शन करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे कि ऑडियो है तो उसको ऑडियो मोड में है तो उसको वीडियो में करने के लिए उन्हें अनुलेखन लिप्यंतरण करना होता है। सुनते हैं और फिर उसको लिखते हैं। तो इस तरीके से इनमें कुछ जो फील्ड नोट्स के रूप में जो सबसे पहले जो गुणात्मक प्रदत्त मिलते हैं वह फील्ड नोट के रूप में और एक रॉ अधकचरे अधपके फील्ड नोट्स के रूप में होते हैं, जिनमें कुछ संशोधन करना, क्योंकि बहुत कहीं कहीं वो छोटे में लिखे जाते हैं, कहीं वो शॉर्ट हैंड में लिखे जाते हैं, कहीं पे कुछ बातें के कुछ शब्द लिख करके फिर डॉट डॉट दे दिया जाता है कि हम आगे पूरा कर लेंगे। तो ये रॉ फील्ड नोट्स जो है इनको इसलिए आगे प्रसंस्कृत करने की ज़रूरत होती है, उनमें शुद्धता और लाने की ज़रूरत पड़ती है, उनको सुधार करने की ज़रूरत होती है। जो गुणात्मक प्रदत्त है वो काफ़ी जटिल होते हैं काम करने के लिए, उनको इनके लिए बहुत ध्यान और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है, जिससे कि शोधार्थी उनको भली प्रकार से उनके साथ उन प्रदत्तों से काम कर सके। ऐसे हैं ये प्रदत्त कि उनको बहुत अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ती है, उनको अध्ययन बिना किए उनको प्रदत्तों से अर्थ निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसमें एक शोधकर्ता के लिए वो उनकी तरफ से देखा जाए तो उनको बहुत ध्यान पूर्वक और बहुत आत्म जागरूकता के साथ इस प्रदत्त के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। इसमें जो भी आंकड़े आ रहे हैं या प्रदत्त आ रहे हैं अवलोकन के द्वारा आते हैं, या जो अनुभव वो शोधकर्ता
प्राप्त कर रहा है उस स्थिति में जा कर के, उस सेटिंग में जा कर के, क्षेत्र में जा कर के, फील्ड में जा कर के, तो उसके द्वारा वो आ रही है। तो वो जो रिटन डिस्क्रिप्शन है, उसका जो लिखित वर्णन एक शोधकर्ता करता है, वह उसके अपने भावनाओं को, उसके अपने प्रत्यक्षण के द्वारा या अपने मूल्यों के द्वारा वो प्रभावित हो सकता है। तो अवलोकन या क्षेत्र से प्राप्त अनुभव पर आधारित जो लिखित वर्णन होता है, वो शोधार्थी के अपनी भावनाएं, उसके प्रत्यक्षण एवं उसके मूल्य प्रतिबिंबित कर सकते हैं। तो इसलिए एक शोधार्थी को इससे बचना चाहिए कि उसके अपनी भावनाएं, अपने प्रत्यक्षण, अपने मूल्य और अपने जो उनकी अपनी जो अभिवृत्तियां हैं इस गुणात्मक हैं, तो वह लिप्यांतरण जो है वह उसमें भी जब हम करते हैं तो कई तरीके से वो हो सकता है। एक ही तरीके से लिप्यांतरण हो जाए ऐसा नहीं होता। तो जो टेप रिकॉर्डिंग या ट्रांसक्रिप्शन होता है तो बहुत तरीक़ों से किए जाने के कारण उसके भिन्न भिन्न टेक्स्ट निकल कर के आ सकते हैं, और चूँकि भिन्न भिन्न टेक्स्ट निकल कर के आएंगे तो उनकी व्याख्या भी अलग हो सकती है। तो उसमें भी जब ये इसलिए कहते हैं कि जब हम गुणात्मक प्रदत्त के साथ कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी भी भूल चूक और त्रुटि जो है वो उसमें जो लिखित सामग्री को एकदम बदल सकती है, या उसमें थोड़ा हेरफेर हो जाने से उसका अर्थ भी बदल सकता है, उसकी व्याख्या बदल सकती है। कभी कभी तीसरी बात ये आती है कि कुछ लोग जिनका अवलोकन किया जाता है, और हम क्वालिटेटिव रिसर्च में लोगों के व्यवहारों को, उनके अंतर्क्रियाओं को, उनके क्रियाकलाप को, उनके गतिविधि को अवलोकन करके ही हम गुणात्मक प्रदत्त प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में, ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि कुछ लोग जिनका अवलोकन किया जा रहा है वह दूसरों पर और विद्या शोधार्थियों पर भी अच्छा छाप छोड़ने के लिए, उन्हें प्रभावित करने के लिए कुछ अनुकूल व्यवहार, उपयुक्त व्यवहार या क्रियाकलाप करते हैं। तो यदि शोधार्थी इसे समझ जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ठीक है, नहीं तो त्रुटिपूर्ण व्याख्या हो सकती है। तो इसलिए विद्यार्थी को, शोधार्थी को सजग रहना चाहिए कि जो वो देख रहा है कहीं उसको दिखाया जा रहा है जानबूझ करके, या वो वास्तविक क्रियाकलाप है, वो वैसा रोज़मर्रे की ज़िंदगी में वैसी गतिविधियां हो रही हैं कि नहीं। साथ ही एक कभी कभी ये भी होता है कि कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं कि सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ में किसी विशिष्ट स्थिति में ही होती हैं, और जिनकी व्याख्या बाहरी और अंदर आंतरिक लोग, जो अंदर के लोग हैं और जो बाह्य लोग, बाहरी लोग हैं, वो अलग अलग व्याख्या उसको देख करके कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। तो आपने एक शोधार्थी के रूप में आपने प्रदत्त संकलन करते समय एक व्यक्ति का ऐसा व्यवहार देखा जो उस समय वो उस परिस्थिति के अनुरूप उसने किया, तो उसको आप रोज़ नहीं देख रहे हैं, आप बाहरी व्यक्ति हैं, आप अभी गए हैं क्षेत्र में, तो उस व्यवहार को आप अलग तरीके से उसको समझेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन जो उस व्यक्ति के संग रहने वाला व्यक्ति है, वो उसी समाज का है, तो वो उसके व्यवहार को देख करके समझेगा कि ये इस परिस्थिति के अनुरूप किया गया व्यवहार है। तो इस तरीके से वो व्यवहार उसको उचित लग सकता है और आपको वही व्यवहार अनुचित लग सकता है, क्योंकि परिस्थिति जन्य है। आप उस परिस्थिति को नहीं समझ रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पे नहीं रहे हैं, तो इसलिए उस को आप अलग समझ करके अलग तरीके से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इसलिए जो क्वालिटेटिव कहा गया है कि जो क्वालिटेटिव डेटा है वो उनको उनके साथ काम करना है तो बहुत सोच समझ करके और बड़े ध्यानपूर्वक कार्य करने की ज़रूरत है, जिससे कि कुछ
मिस इंटरप्रिटेशन या गलत व्याख्या न हो जाए। गुणात्मक शोध की कुछ जो अच्छाइयाँ हैं, उनके जो स्ट्रेंथ हैं, जो उनकी ताकत है, वो क्या है? तो पहली बात तो है कि गुणात्मक जो प्रदत्त हैं स्वाभाविक रूप से घटित वास्तविक सेटिंग में साधारण प्रसंगों पर केंद्रित होते हैं, इसलिए वास्तविकता को दर्शाते हैं। ये पहली एक बहुत बड़ी एक हम कह सकते हैं, ये क्वालिटेटिव रिसर्च की एक हम कह सकते हैं ताकत है, जो कि अन्य क्वांटिटेटिव डेटा में ऐसा हम नहीं कह सकते। स्थानीय संदर्भ के प्रभाव को ध्यान में रखना संभव हो पाता है। बुनियादी या अप्रकट मुद्दे को समझने की संभावना प्रबल होती है इन आंकड़ों द्वारा। तो इसमें जो जब हम गुणात्मक प्रदत्त को लेने जाते हैं, उसको जब हम संकलन करने जाते हैं, तो वहाँ पर उसका संदर्भ भी हम देखते हैं। तो इसलिए इस गुणात्मक प्रदत्त में ही ये संभव है कि उसके संदर्भ का प्रभाव भी उस क्या पड़ रहा है, यह हम इसको भी एक रिसर्चर के रूप में हम देखते हैं, उसको लिख लेते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी बातें हैं जो वहाँ पे स्पष्ट रूप से तो परिलक्षित नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से या कहीं जो समझदार रिसर्चर है वो उसको समझ सकता है। कुछ बुनियादी बातें हैं जो अस्पष्ट हो सकती हैं, तो उसकी समझने की संभावना प्रबल होती है जब हम इस प्रकार के जो प्रदत्त ले रहे हैं, गुणात्मक प्रदत्त के माध्यम से ही हम इन मुद्दों को समझ सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण इसकी ताकत यह है कि गुणात्मक प्रदत्त समृद्ध तथा संपूर्ण रूप के होते हैं। इनमें ये जीवंत वर्णन वास्तविक संदर्भ में प्रदान करते हैं। अगली जो इसकी अच्छाई है, ये लंबी अवधि तक निरंतर प्रदत्त संकलन से ऐतिहासिक विषय कारण का अध्ययन संभव हो पाता है। जब हम गुणात्मक प्रदत्त के लिए फील्ड में उतरते हैं तो हम वहाँ पर लंबे अवधि के लिए रहते हैं। हम एक बार में जाकर के तुरंत जाकर के प्रदत्त लेकर के नहीं आ जाते। तो प्रदत्त संकलन के लिए हमें वहाँ पर समय देना पड़ता है, ज़्यादा समय देना पड़ता है और कभी कभी लंबी अवधि तक। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम यहाँ पर रहते हुए वो जो प्रदत्त लेते हैं, तो ये आंकड़े हमें घटनाओं के क्रम को जानने में मदद करते हैं। कौन से घटना के कारण क्या परिणाम हुए, यह हमें स्पष्ट होता है और यह एकदम ठीक ठीक पता चलता है कि यह कारण है और इस कारण से इस तरीके का परिणाम हुआ। तो प्रदत्त संकलन के ये जो हम समय लगाते हैं, तो कहीं कहीं उससे हमें जो प्रदत्त जो मिल रहे हैं, ये गुणात्मक प्रदत्त, ये बहुत अच्छे साबित होते हैं कारक प्रभाव बताने के लिए या किसी घटना के क्रम को समझने के लिए या संबंधों को समझने के लिए ये लाभ वाले साबित होते हैं। गुणात्मक प्रदत्त बहुत उपयुक्त होते हैं यह जानने के लिए कि लोग अपने जीवन के प्रसंगों प्रक्रियाओं का क्या अर्थ निकालते हैं। जब हम जाते हैं क्षेत्र में तो लोग अपने अपने जीवन के से क्या अर्थ निकालते हैं, प्रसंग क्या हैं, तो उनसे जब हम बातचीत करते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं, तब उनसे जो हमें आंकड़े आते हैं, जो शब्दों के रूप में होते हैं, वाक्यों के रूप में होते हैं, तो उनको हम जब पिरोते हैं और ढालते हैं तो उससे उनके अर्थ निकल सकते हैं। नए नए क्षेत्र की खोज के लिए, परिकल्पनाओं के निर्माण के लिए भी गुणात्मक शोध अच्छे साबित होते हैं।
जब हम क्वालिटेटिव शोध के लिए हम जब गुणात्मक आंकड़े एकत्रित करते हैं तो वहाँ पे ये इन गुणात्मक आंकड़ों से ही कहीं कहीं हमें कुछ ऐसी बातें भी देखने को मिल जाती हैं जिससे कि हम एक नई हाइपोथेसिस की निर्माण कर सकते हैं। और कहीं कहीं हम जो हमारी हाइपोथेसिस बनी हुई है ये गुणात्मक शोध की एक और अच्छा ये है कि ये अच्छे गुणात्मक जो प्रदत्त होते हैं ये संयोगवश नई फाइंडिंग्स की ओर भी ले जाते हैं। हम फील्ड में हैं, हम देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, अध्ययन करने गए हैं किसी और उद्देश्य से, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ ऐसी बातें भी देखने को मिल जाती हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ ऐसे आंकड़े आ जाते हैं जो कि जब हम उसको बैठते हैं विश्लेषण करने तो वो कुछ और भी बातों का बयां कर रहे थे जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। तो इसलिए संयोगवश ये जो है जिसको हम कहते हैं बाई चांस कुछ और भी नई बातें, नई फाइंडिंग्स की ओर भी ये ले जा सकती हैं। तो ये गुणात्मक प्रदत्त की कुछ स्ट्रेंथ्स थे। और इनकी कुछ जो कमियां हैं वो ये होती हैं कि ये प्रदत्त तभी काम आते हैं जब वो भारी मात्रा में होते हैं और इनको लेने में जो समय लगता है वो भी एक इनकी कमी है। और इनके साथ काम करने में एक शोधकर्ता को या कर्त्री को निपुण होना चाहिए। यदि वो निपुण नहीं होंगे तो ये आंकड़े बहुत जटिल है, उनके लिए वो अर्थ, उसका स्पष्ट और सही अर्थ या व्याख्या नहीं कर सकते। इसमें और कुछ इसकी अच्छाइयाँ हैं कि जो प्रदत्त संकलन की जो लचीलापन है तो ये विश्वास दिलाता है कि जो भी अध्ययन किया जाने वाला वस्तु है वो अच्छी प्रकार से अध्ययन किया जा रहा है। यह लोगों के जो अर्थ निकाल रहे हैं किसी घटना के बारे में और किसी प्रक्रिया के बारे में, अपने जीवन की प्रक्रिया के बारे में, तो उसको समझने के लिए ये बहुत ही उपयुक्त होते हैं। यह प्रदत्त जो गुणात्मक प्रदत्त हैं डिस्कवरी के लिए, नए क्षेत्रों की खोज के लिए, नई हाइपोथेसिस के निर्माण के लिए भी अच्छे साबित होते हैं। और क्वांटिटेटिव जो डेटा है, मात्रात्मक जो आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों को सप्लीमेंट करने के लिए, उनके वैलिडेशन के लिए, उनकी व्याख्या के लिए, उन पे प्रकाश डालने के लिए, उनकी पुनर्व्याख्या के लिए भी जब उसी सेटिंग से लिए गए गुणात्मक प्रदत्त बहुत उपयोगी साबित होते हैं। तो कहीं कहीं इस गुणात्मक प्रदत्त जो हैं वह मात्रात्मक प्रदत्त को धार देते हैं और मात्रात्मक आंकड़ों को परिपूर्ण करने के लिए, उनकी पुष्टि करने के लिए, उनकी व्याख्या के लिए गुणात्मक प्रदत्त यदि उसी सेटिंग से लिए जाए जिस सेटिंग से मात्रात्मक आंकड़े आए हैं, तो यह मात्रात्मक आंकड़े बहुत उपयोगी साबित होते हैं। यह रेफरेंस है आपके लिए। धन्यवाद।